और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के स्पेशल 38 के बारे में। 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो गया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम हैं, जिसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बिठाने की कोशिश की गई है ताकि 2024 की जीत को बुलंद किया जा सके, उस राह को आसान किया जा सके। तो 2024 के लिए नड्डा की स्पेशल 38 टीम जो है उसका ऐलान हुआ है। और चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि 2024 के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। तो बीजेपी के स्पेशल 38 जो है, देखिए नई टीम की बड़ी बातें। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिनके नाम का ऐलान हो गया है। 13 राष्ट्रीय सचिव के नाम का ऐलान आज हो गया है और 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों का ऐलान भी हो गया है। इन पर जिम्मेदारी इस बात की है कि ये जीत दिलाएं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां पर एएमयू के वीसी रहे तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पसमानदा समाज से आते हैं, यह महत्वपूर्ण चीज है। पसमानदा पर फोकस है बीजेपी का। चुनावी राज्य तेलंगाना से भी मौका मिला है। संजय बंदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, तेलंगाना से आते हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे बीजेपी के। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें, सौदान सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, ओम प्रकाश ध्रुवे को बरकरार रखा गया है। ओम प्रकाश ध्रुवे एसटी समुदाय से आते हैं, बड़ी पकड़ इसलिए महत्वपूर्ण है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, यहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और चुनावी राज्य राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी का फोकस है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ये पूरी जो तस्वीर है ये चल रही है। और चलिए अब अपने जो हमारे सहयोगी हैं नीरज पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से पूरी टीम बनाई गई है, क्या चुनावी राज्य ही फोकस में है? देखिए, चुनावी राज्य तो फोकस में है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने की जो सुपर 38 की आपने टीम की जिक्र किया, दरअसल ये 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव तक 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, उन चुनावों को ध्यान में रखा कर किया गया है। खासकर अभी जो 3 बड़े राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों का ख्याल रखा गया। और तेलंगाना संजय बंडी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उनको हटाया गया। तो अब लोगों में बड़ी तरह की चर्चा थी कि संजय बंडी का अब क्या होगा। लेकिन चूंकि संजय बंडी एक स्टार के रूप में उभरे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ हो गई थी, इसलिए भाजपा उनके कद को समझती थी और उसके कद के अनुसार उन्होंने भाजपा ने इनको राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व दिया है। लेकिन जो इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखें तो 2 सबसे बड़े विनर के रूप में उभर कर सामने आए। एक तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से और दूसरे जो है राधा मोहन अग्रवाल, जो कि गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर की सीट से, शहरी सीट से वो पूर्व विधायक हैं। लेकिन जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया तब भी लोगों में चर्चा का विषय था कि राधा मोहन सिंह, जो कि आमतौर पर योगी आदित्यनाथ के से उनका काफ़ी जो है वैचारिक मतभेद माना जाता है, तो ये माना गया कि इनको राज्यसभा कैसे भेज दिया गया। लेकिन जब राज्यसभा है तब भी चर्चा में रहे। आज जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए तब भी चर्चा में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से वो आते हैं। और आमतौर पर ये एक पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा है कि उनकी और योगी आदित्यनाथ जी के जो वैचारिक मतभेद हैं वो जग जाहिर हैं। तो एक तो ये 2 सबसे बड़े विनर हैं उत्तर प्रदेश से। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को और वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इन दोनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या दोनों राज्यों में जिस तरह की ऐसी सोच थी कि शायद इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दोनों को बनाया जाएगा, क्या वो स्कोप खत्म हो गया है? पूरे समन्वय को, संतुलन को बनाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप सर, जिस तरीके से ये स्पेशल 38 की जो टीम है सामने आ गई है, चेहरों के वजन के हिसाब से आदिवासी समुदाय की बात करें, पसमानदा समाज की बात करें, जहां पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है, क्या सारे फैक्टर्स पर ये स्पेशल 38 फिट लग रही है आपको? अच्छा संतुलन है? देखिए, इस पूरी टीम के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे नाम, तो 3-4 लोगों के अलावा कोई बहुत महत्वपूर्ण नाम नहीं है। और ये सारे पुराने लोग हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, लक्ष्मी शंकर जी हों, चाहे जो भी हो, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हों। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश से एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर और AK एंटनी, जो रक्षा मंत्री थे, उनके बेटे की। तो ये 2-3-4 नाम है। तेलंगाना से जैसे संजय का नाम आया, ये है। बाकी सब वही पुराने प्रचारक, कार्यकर्ता और कमिटेड, प्रतिबद्ध जो
लोग हैं वो इस टीम में रखे गए हैं। और ये जो सबसे इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ दिख रही है जो तात्कालिक जिसका असर दिखेगा, एक तो राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो सबसे बड़ा मसला है वो मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है। तो क्या यहाँ पर क्या कहते प्रोजेक्शन दे के भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री के दावेदार पर पेश करेगी? क्या रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में एक दावेदार के रूप में पेश किया जाएगा? बिल्कुल, ये भी शायद बड़े सवाल हैं जिन पर निगाहें बनी है कि आखिर इनके जो सियासत की और सियासी भविष्य की बात की जाती है उसमें आगे क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।